गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है जो चैप्टर पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको आज हम लोग पुनः आगे करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? पिछली बार जो क्वेश्चन किए थे उसमें से बहुत सारे बच्चों का जवाब आया है, बहुत सारे बच्चों का अच्छा हुआ है, अच्छी तैयारी चल रही है। आगे देखते हैं, आगे आज का जो क्वेश्चन होगा हम लोगों ने कर लिया था, कहाँ तक कर लिया था उसको हम लोग देखते हैं, फिर आगे करेंगे। क्वेश्चन हमने कर लिया था 10 20 तक कर लिया था, 20 यहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर हम लोगों ने पढ़ा था। इसका आंसर था क्या था? ये जो समीकरण कहलाएगा वो कहलाएगा संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण बोर्ड की परीक्षा में संतुलित समीकरणों को संतुलित करने का आता है 1 या 2 नंबर को। यह संतुलित करना सभी बच्चों को आना चाहिए। अगर आपको संतुलित करना नहीं आता है तो फिर उसे सीखना पड़ेगा। संतुलित करना आना चाहिए। देखिए अगला सवाल आ गया, निम्नलिखित में कौन सी समीकरण संतुलित है, सॉरी असंतुलित है। यहाँ में क्या बताना है? असंतुलित समीकरण को बताना है, मतलब कि बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड समीकरण को बताना है। असंतुलित अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बताना है कि इसमें से अनबैलेंस्ड कौन है। तो जिसको समीकरण को संतुलित करना आता होगा वो आसानी से बता देगा, नहीं करने आता होगा तो फिर उसे सीखना पड़ेगा। देखिए संतुलित समीकरण को अगर संतुलित करने की बात करें तो संतुलित करने का हम लोग 2 तरीका से अपनाते हैं। एक तो होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल, तुक्का लगाना। दाएं तरफ कितना है, बाएं तरफ कितना है, कितने परमाणुओं की संख्या दाएं तरफ है और कितने परमाणुओं की संख्या बाएं तरफ है, इसको देख के एक अंदाजा लगा के हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अंदाजा लगाकर। और दूसरा जो होता है वो होता है बीजगणितीय विधि, है ना, अलजेब्रिक मेथड। बीजगणितीय विधि। ये जो बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये आपका सभी जगह काम नहीं आएगा। अक्सर जो आपसे जो पूछा जाएगा सवाल उसमें ये हिट एंड ट्रायल आ जाएगा, लग जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए फिर आता है हमारे पास क्या आता है, अलजेब्रिक मेथड आता है, बीजगणितीय विधि आता है। वो हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हिट एंड ट्रायल करें और बीजगणितीय कैसे करें। पहले हम इस समीकरण को देखते हैं, इसमें से असंतुलित समीकरण कौन है? असंतुलित समीकरण, समीकरण को संतुलित करना और समीकरण को असंतुलित करना। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि समीकरण को संतुलित करना जरूरी ही क्यों है ना। याद रखिएगा, समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? तो समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना अभिकारक होता है उतना ही उसका प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रतिफल भी उतना ही आना चाहिए। अगर अभिकारक समीकरण में भाग लेने, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या या यौगिकों की संख्या या यौगिकों की मात्रा अगर ज्यादा है और उसका प्रतिफल कम आएगा तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, समीकरण को, किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना जरूरी होता है। हमें यहाँ देखना होगा कि बैलेंस है या नहीं है। सवाल क्या था, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित का मतलब है कि जितना उसका इस एरो के बाएं तरफ परमाणुओं की संख्या दाएं तरफ के परमाणुओं की संख्या के बराबर अगर नहीं होगा तो वो असंतुलित हो जाएगा। चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, सही है। क्लोरीन की कितना है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और फिर अच्छे से इसको करते हैं, ठीक है। हमारा सवाल क्या था, ये पहला नंबर समीकरण क्या था, H2 प्लस Cl2, ये क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है।
हम देख सकते हैं इस समीकरण में इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, लेफ्ट साइड में क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर भी क्लोरीन की संख्या 2 है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, ये समीकरण संतुलित है। दूसरा समीकरण क्या था? 2KClO3, ये क्या बना रहा है? 2KCl प्लस 3O2। इस समीकरण को देखेंगे। अच्छा, ये पहला वाला जो समीकरण है, ये कौन सा समीकरण का उदाहरण है? इसमें देखिए दो तत्व आपस में मिलकर क्या बना रहा है? एक यौगिक बना रहा है। दो तत्व आपस में मिलकर दोनों क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। इसलिए ये कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ये संयोजन अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया है? जिसमें देखिए एकल यौगिक टूटकर दो नए नए यौगिकों का निर्माण कर रहा है। ये कौन सा अभिक्रिया है? ये वियोजन अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया है? ये वियोजन अभिक्रिया है ना। तो इसको देखिए ये बैलेंस है या नहीं है। इधर देखिए इसमें कौन कौन है? K है, Cl है और O है। इधर भी K है, Cl है और O है। इधर K कितना है? तो इधर K की संख्या 2 है। Cl की संख्या कितनी है? तो Cl की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन की संख्या 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6। इधर क्लोरीन भी कितना है? क्योंकि 2 लगा हुआ है तो इधर क्लोरीन 2 है। इधर देखिए कितना है? K की संख्या कितनी है? K 2 है। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन भी कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है। तो जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु इधर भी है। इसका मतलब ये हुआ ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। आगे हम लोग देखते हैं। हमको क्या चेक करना है कि कौन संतुलित नहीं है, कौन बैलेंस्ड नहीं है ना। तो हमको अनबैलेंस्ड को निकालना है। हमने देखा कि ये भी संतुलित है और ये भी संतुलित है, दोनों संतुलित है, दोनों संतुलित है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? PbNO3। PbNO3 इसका क्या नाम होगा, कोई बताएंगे? PbNO3 का क्या नाम होगा? ये टूट कर क्या बना रहा है? PbONO2 और O2। हमने पिछली बार सवाल पढ़ा भी था कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो मैंने बताया था कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है। वो सवाल यहीं पे आ गया समीकरण में, ठीक है। तो इसका क्या नाम आता है? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। देखिए ये कौन सा समीकरण है? अगर समीकरण से पूछा जाए ये कौन सा समीकरण का उदाहरण है? संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, एकल विस्थापन है, प्रकाश अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एकल यौगिक टूटकर नए नए यौगिकों का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका वियोग हो रहा है, इसका विघटन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं? अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। एक इसका एग्जाम्पल है, तो ये अपघटन का है। लेकिन हमको यहाँ पे बताना है कि बैलेंस्ड है या नहीं है। तो बैलेंस के लिए हम लोग चेक करेंगे, इधर पीबी कितना है? पीबी 1 है, इधर भी पीबी 1 है। इधर नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन इधर 2 है। नाइट्रोजन कितना है? 2 है। इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन 1 है ना। ऑक्सीजन इधर कितना है? तो ऑक्सीजन है 3 दूनी 6। ऑक्सीजन की संख्या 6 है। तो इधर ऑक्सीजन कितना है? जोड़ लेते हैं। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 और 1 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समीकरण है ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। हमें वही बताना था कि इसमें से कौन सा असंतुलित है, इसमें से कौन सा असंतुलित है वही बताना था। तो हमारे सवाल का आंसर मिल गया है कि सी नंबर जो है असंतुलित है और सी ही इसका आंसर होगा। हम लोग एक बार और चेक भी कर लेते हैं डी को कि क्या डी है क्या। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या इतनी, यहाँ पे कितनी है? तो हाइड्रोजन की संख्या है 2 दूनी 4। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 दूनी 4। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 है। देखिए इस तरफ हाइड्रोजन जितना था उस तरफ भी उतना ही है, ऑक्सीजन जितना था उस तरफ भी उतना ही। तो इसलिए ये समीकरण जो हो जाएगा हमारा संतुलित हो जाएगा। हमारे सवाल का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर, PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस, ये संतुलित नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? देखिए संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के कुल परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक, अभिकारक आप समझ रहे हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर से पहले जो होता है वो क्या होता है? अभिकारक होता है ना। और तीर के बाद जो होता है वो क्या होता है? प्रतिफल होता है, प्रतिफल होता है। तो अभिकारकों की संख्या, अभिकारकों की संख्या नहीं, सॉरी, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणु का कुल द्रव्यमान अगर बराबर है प्रतिफल के परमाणुओं के
कुल द्रव्यमान के। तो ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो ये जो समीकरण कहलाएगा क्या कहलाएगा? संतुलित कहलाएगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि संतुलित करना क्यों जरूरी है, ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके। तो अभी हमको इसमें से देखना क्या है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित है तो दोनों तरफ हमको चेक करना पड़ेगा, दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा। ये अभिकारक और ये प्रतिफल, क्या दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर है? ये चेक करना पड़ेगा। तो आइए चलिए चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए Fe लोहा कितना है? 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, क्लोरीन इधर 3 है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलेंस नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है NH4 NO2 NH4 NO2 N2 और 2H2O, क्या ये बैलेंस्ड है? तो हम देखते हैं। N नाइट्रोजन इधर कितना है? 1 2, इधर नाइट्रोजन कितना है? 2, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितना है? हाइड्रोजन है 4, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 2 4, नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है? ऑक्सीजन है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर भी ऑक्सीजन है 2। तो हमें मिल गया संतुलित समीकरण मिल गया। दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल दोनों का परमाणु संख्या, दोनों का परमाणु के द्रव्यमानों की संख्या जो है दोनों तरफ बराबर है, इसलिए हमें संतुलित समीकरण मिल गया। अगर हम चेक करना चाहें तो अगला भी चेक कर सकते हैं। अगला क्या है? FeO2 बना क्या रहा है? Fe2O3 बना रहा है, Fe2O3 बना रहा है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? कि दोनों तरफ देखेंगे परमाणुओं की संख्या। Fe 1 है, Fe2 मतलब इधर तो 2 हो गया, तो ये 2 पहले कट गया। यहाँ पे देखिए K 1 है, K 1 है, Br इधर 1 है, इधर 2 है, तो ये भी कट गया। इसमें हमें क्या बताना था? समीकरण कौन सा संतुलित है इसके बारे में बताना था, ठीक है। अभी हम लोग सीखते हैं कि समीकरण को संतुलित करते हैं कैसे, है ना। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या था? FeCl2 Fe प्लस Cl2, ये क्या बना रहा था? ये बना रहा था FeCl3, ये बना रहा था FeCl3। इसको हमें संतुलित करना है ना। एक तो होता है हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड। तो अभी हम लोग अलजेब्रिक मेथड से इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए अलजेब्रिक मेथड में कुछ नहीं होता है, हमें वेरिएबल्स मानने पड़ते हैं। जैसे ये दिया हुआ है तो हमने मान लिया कि इसके साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है, इसके साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है, यहाँ पे हमने मान लिया कि ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। 3 मान लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे ए कुछ तो लगा हुआ है, नहीं तो ए Fe इस तरफ कितना है? सी है, ठीक है। उसके बाद बी Cl में 2 था तो 2b हो जाएगा बराबर, इधर कितना है? सी के साथ 3c हो गया, ठीक है। अब इस मेथड में हमें क्या करना होता है? किसी भी एक वेरिएबल को मानना पड़ता है। माना a बराबर a, जैसे ही a बराबर a मानेंगे तो c का मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। जैसे ही c का मान 1 होगा तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 2b बराबर है 3c, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 1 हो जाएगा। 2b बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया, तो इस फ्रैक्शन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पूर्णांक बनाना पड़ेगा। तो पूर्णांक बनाने के लिए हम इसको क्या करें? देखिए हमारे पास वैल्यू आ गया है a बराबर 1, b बराबर 3/2 और c बराबर 1। ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको 2 से गुना कर देते हैं, ताकि ये आपस में क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा। अगर यहाँ 2 से गुना किए हैं तो ये कितना आ गया? 2 से जैसे ही गुना किए हैं तो ये आ गया 3, तो इसको किए हैं तो इसको भी करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा इक्वल, ठीक है। अब सिंपल, a का मान 2 आ गया, b का मान 3 आ गया, c का मान 2 आ गया। तो जहाँ जहाँ था वैल्यू उसको हम वहाँ वहाँ डाल देंगे। तो वैल्यू को डालिए, वैल्यू डालिए, a की जगह पे क्या था? b की जगह पर और c की जगह पर, है ना। सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 2 है। b का वैल्यू कितना है? तो b तो यही था। c का वैल्यू कितना है? 2 है। अब देखिए क्या ये बैलेंस है? हाँ ये बैलेंस है। क्लोरीन 3 दूनी 6 बैलेंस हो गया। ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो बैलेंस